Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing partnership accounting और बेसिकली आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फंडामेंटल पार्टनरशिप अकाउंटिंग चैप्टर और ये लास्ट टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर. क्लियर. तो इस पे हम दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे एंड एज एंड व्हेन वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल तो आई विल टेल यू कि कैसे कैसे स्टेप वाइज आपको न्यूमेरिकल्स को एनालाइज करना है एंड देन यू कैन सॉल्व इट आउट, उसको समझ के और देन उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 1, it will be on your screen. It says Asha and Lata are partners with capital 50,000, 40,000 on which they are entitled to a interest of 10% per annum. यानी इनिशियली दो पार्टनर्स थे आशा एंड लता, इनके कैपिटल्स दिए हैं और इनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना है एट द रेट 10%. अब दे डिवाइडेड प्रॉफिट्स in the ratio 2:1. They take Sudha into partnership with 1/4 share of profits and guaranteed that her share of profits will not be less than rupees 20,000. क्लियर. और सुधा ने जो थर्ड पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं सुधा, उसका उन्होंने शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया है 1/4. क्लियर. और उसको एक अमाउंट गारंटी किया है प्रॉफिट्स का विच विल नॉट बी लेस देन 20,000. यानी 20,000 तो उसे मिलने हैं. क्लियर. और सुधा ने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 30,000. नाउ फर्दर द क्वेश्चन सेज एनी एक्सेस प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय सुधा over her 1/4 share will be borne by Asha and Lata in the ratio 4:1. Now, अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि 20,000 तो मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट शेयर है जो सुधा को मिलना है, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर कुछ कम पड़ गया या कोई डेफिशिएंसी हो गई इसके शेयर में, तो वो जो अमाउंट जो कम पड़ा है दैट अमाउंट will be contributed by Asha and Lata in the ratio 4:1. Clear? Profits at the end of the year before allowing interest on capitals amounted to 72,000. अब देखो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो दिया ये नेट प्रॉफिट दिया है जो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड हम सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं. क्लियर. ऑब्वियसली ये वही प्रॉफिट है क्योंकि ये कह रहे हैं कि बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स. अब उस प्रॉफिट पे जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड शो करते हैं, जस्ट एनालाइज दिस इन योर इमेजिन दिस इन योर ब्रेन्स कि कैसे हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट था. नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम डेबिट साइड उसको शो करते हैं एंड देन जब हम उसमें से माइनस कर देते हैं देन जो प्रॉफिट्स होते हैं वो होते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स. क्लियर. सो दे आर सेइंग कि प्रॉफिट्स एट द एंड बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स वर 72,000. अब इसमें हमें बताना है प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी पार्टनर्स. तो ऐसे क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो ऑब्वियसली ये गारंटी वाला क्वेश्चन है, ये तो हमें पता चल गया. अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आशा एंड लता दो पार्टनर्स दिए हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. अब इसके बाद अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है. पहले दो पार्टनर्स थे तो 2:1 दिया है. अब तीसरा पार्टनर आ गया तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया, हमें ये कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर देते हैं. सपोज क्वेश्चन में हमें दिया है कि 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट से उसका एडमिशन हुआ. क्लियर. सो लेट प्रॉफिट बी 1. इसको हम एक होल नंबर अज्यूम कर लेते हैं. तो अब रिमेनिंग प्रॉफिट यहां से निकल जाएगा. रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा भाई, 1/4 हमने सुधा को दे दिया तो 1 माइनस 1/4 यही होगा. तो 3/4 हो गया रिमेनिंग प्रॉफिट. ठीक है. रिमेनिंग प्रॉफिट ये हो गया. अब क्या होगा, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो आशा एंड लता में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो 2:1. क्यों? क्योंकि उनका ओरिजिनल रेशियो तो यही था. अब जो प्रॉफिट रिमेनिंग होगा 3/4 वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आशा एंड लता में. क्लियर. तो सुधा का पार्ट तो हो गया 1/4 जो क्वेश्चन में हमें दिया है. दिस इज 1/4. क्लियर. आशा का निकाल लेते हैं. आशा का ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:1 तो 2/3 इंटू 3/4
4। क्लियर, क्योंकि जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसी का 2/3 इसको शेयर मिलेगा। सो द शेयर ऑफ आशा विल बी, ठीक है, और लता का निकाल लेते हैं ऐसे हम। तो लता का होगा 1/3 इंटू 3/4। सो दिस विल बी, अब आशा इज टू लता इज टू सुधा का निकाल लेते हैं हम। तो 6/12 इज टू 3/12 इज टू 1/4। क्लियर, तो दिस विल बी 2:1:1। या तो डायरेक्ट कैलकुलेशन यहीं से कर लो, समझ आ रही है, नहीं तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा एलसीएम निकाल के इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कैलकुलेट करना, वरना नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर, तो ये तो हो गया हमारा। तो हमें दो चीजें यहाँ पता चली। पहली तो है आशा एंड लता का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी से हमारा न्यू प्रॉफिट, ये है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, इसको ओपीआर लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं न्यू प्रॉफिट रेशियो। क्लियर, क्योंकि इसी प्रॉफिट से फिर हमारा तीनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। तो ये तो हमें पता चल गया 2:1:1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम निकाल लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। आशा का कितना है? आशा का कैपिटल दिया है 50,000 और एट द रेट 10%, तो ये आ गया सीधे आपका 5,000। लता का आ गया आपका 4,000। क्लियर, एंड सुधा का आ गया, सुधा इज 30,000, उसने 30,000 कंट्रीब्यूट किया, सो 3,000। क्लियर, नाउ कीप इन माइंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, कि किस तरीके से हम उसमें डिविजिबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कर रहे थे, वैसे ही करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम मेकिंग दिस अकाउंट। क्लियर, ताकि कंफ्यूजन ना हो और ये क्लियर भी हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले नेट प्रॉफिट हम कर लेते हैं बाय प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। कितना है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 72,000। अब इस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? आशा, लता एंड सुधा। तो दिस इज 5,000, दिस इज 4,000 एंड दिस इज 3,000। ठीक है ना, तो दिस इज 12,000। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? यहाँ से हमारा निकल के आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। अब समझ में आया कैसे करना है? अब जरूरी नहीं है कि पीएल अप्रोप्रिएशन ड्रॉ करके ही डिविजिबल प्रॉफिट निकालो। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव ड्रॉन दिस अकाउंट, अदरवाइज इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, हमें सीधे सीधे प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। क्लियर, तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया 2 प्रॉफिट। भाई यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि रिस्पेक्टिव पार्टनर्स का कितना शेयर बना अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 72,000 माइनस 12,000 इज 60,000। तो टोटल हमारा 60,000 है। अब 60,000 को आशा, लता एंड सुधा में डिस्ट्रीब्यूट करना इन द रेशियो 2:1:1। क्लियर, अब समझ आया कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। So this will be 30,000. ठीक है, this will be 15 and again this will be 15। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई हमारी। अच्छा, अब देख, जरूर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, नाउ यू नो द डिविजिबल प्रॉफिट्स। इसमें क्वेश्चन में लिखा है डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब क्योंकि गारंटी वाला क्वेश्चन है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है
कि सुधा का जो गारंटीड शेयर था प्रॉफिट का वो 20,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में आ रहा है 15,000, यानी कि 20,000 से कम है तो कोई डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई डेफिशिएंसी है तो इट विल बी बोर्न बाय आशा एंड लता इन द रेशियो 4:1। अब 20,000 देने थे डिस्ट्रीब्यूशन में, जो उसके हिस्से में आए वो 15,000, तो अपने ऑब्वियसली आशा एंड लता अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सुधा को देंगे, क्लियर। तो सुधा कुछ पार्ट गेन करेगी प्रॉफिट्स का और ये दोनों कुछ पार्ट सैक्रिफाइस करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे हमने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के शेयर निकाल लिया प्रॉफिट का, जो उनको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 20,000 तो सुधा को मिलना चाहिए, लेकिन 20,000 मिलना चाहिए, उससे कम मिला है यानी कि 15,000 मिला है। तो अब जो भी एक्सेस होगा, जो भी डेफिशिएंसी होगी, इट विल बी बोर्न बाय आशा एंड लता इन द रेशियो 4:1। तो आशा एंड लता इसको बेयर करेंगे 4:1 में, किस चीज को, डेफिशिएंसी को, जो कि सुधा के शेयर से हम कैलकुलेट करेंगे। अब भाई 20,000 मिलने थे सुधा को, मिले 15,000, यानी कि एक्स्ट्रा और कितने मिलने हैं उसे, 5,000। अब 5,000 जो एक्स्ट्रा मिलने हैं, अब वो आशा एंड लता उसको 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 4:1 के रेशियो में वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट से कंट्रीब्यूट करेंगे सुधा के प्रॉफिट को, टुवर्ड सुधा's प्रॉफिट, क्लियर। तो इसको निकाल लेते हैं हम। तो आशा कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 5,000 इंटू, ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 4,000, ठीक है। एंड लता का कितना आएगा, 5,000 इंटू 1/5, दिस इज 1,000। शेयर ऑफ आशा लता एंड सुधा, यही हमें कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन में पूछा था डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। तो अब आशा का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा, इनिशियली उसका शेयर 30,000 था, 4,000 उसने सॉरी 30,000 था, 4,000 उसने सुधा को कंट्रीब्यूट कर दिए। तो अब इसका नया प्रॉफिट का शेयर आया 26,000, लता का कितना था 15,000 माइनस 1,000, सो दिस इज 14,000, क्लियर। और सुधा का कितना था 15,000, इसको कुछ मिला क्योंकि 20,000 पूरे करने हैं, तो यहाँ से मिला 4,000, सो दिस विल बी 4,000 प्लस यहाँ से मिला 1,000, so this will be 15 plus 1,000 16 plus 4 is 20,000, क्लियर। तो इस तरीके से हमें कुछ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर गारंटी वाला क्वेश्चन आ जाता है और उसमें आपको इनिशियल लेवल पे दे रखा है 2 पार्टनर्स थे, एक नया पार्टनर आया, तो सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग ही हम जो डिविजिबल प्रॉफिट्स निकल के आता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, वैसे ही हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे हम रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर को कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे कि किस पार्टनर को गारंटी किया था, ठीक है, उसको पूरा वो अमाउंट मिला, गारंटीड अमाउंट, तो ठीक है, नहीं मिला तो कितने की डेफिशिएंसी हुई, जो भी डेफिशिएंसी हुई वो क्वेश्चन में आपको दे रखेगा कि कौन सा पार्टनर इसको बेयर करेगा। स्पेसिफिकली आशा भी बेयर कर सकती है एंड इंडिविजुअली लता भी बेयर कर सकती है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों ही बेयर करेंगे इन द रेशियो 4:1। तो 4:1 में जो भी डेफिशिएंसी का अमाउंट आएगा वो उतना पार्ट वो कंट्रीब्यूट करेंगे। इसने 4,000 दिया, इसने 1,000 दिया, और सुधा के केस में 5,000 इन टोटल दोनों से रिसीव हुआ, तो उसका जो गारंटीड अमाउंट था 20,000 वो यहाँ से निकल के आ गया। सो बेसिकली दिस इज योर आंसर, 26,000, 14,000 एंड 20,000, ठीक है ना। लेकिन इन सब ये चीज करने के लिए आपको ये पूरी कैलकुलेशन शो करनी होगी। एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप भी शो कर सकते हो, क्लियर। सो आई होप सो ये वाला न्यूमेरिकल गारंटीड शेयर प्रॉफिट शेयर वाला न्यूमेरिकल आपको एक समझ में आ गया होगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question will be on your screen. It says A, B and C
entered into a partnership with capitals 80,000, 50,000 and 40,000. Each partner is entitled to interest on his capital at the rate 8%. और B को सैलरी मिलेगी 8,000, C को मिलेगी 6,000. उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:3:2. क्लियर? यहाँ तक तो ये प्रॉब्लम कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है. क्लियर? अब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है कि ए ने गारंटी ली थी कि जो प्रॉफिट होगा वो होगा 60,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, यानी कि जो नेट प्रॉफिट हम पीएल अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं वो प्रॉफिट होगा 60,000 जो ए ने गारंटी दी थी. क्लियर? लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट आया 56,000 जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज का एडजस्टमेंट नहीं था. मतलब वो कह रहा था कि प्रॉफिट फर्म अर्न करेगी 60,000 बट एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया दैट इज 56,000. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ स्पेसिफिकली इन दिस क्वेश्चन उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है. क्लियर? तो यहाँ पे जो गारंटी वाले क्वेश्चंस हैं जरूरी नहीं है कि दो पार्टनर्स गारंटी कर रहे हैं थर्ड पार्टनर को, जैसे हमने प्रीवियसली देखा. यहाँ पे कुछ ऐसे भी कंडीशंस आ सकती हैं कि ओवरऑल एक पार्टनर ने ये गारंटी ली थी कि फर्म इतना प्रॉफिट अर्न करेगा बट उसने नहीं किए. सो नाउ लेट्स सी व्हाट कैन बी द एडजस्टमेंट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. तो पहले तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं साइड बाय साइड सो दैट इसकी कैलकुलेशन हमें क्लियर हो जाए. क्लियर? और यहाँ बना लेते हैं हम कैपिटल अकाउंट्स. सो पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी. ए बी एंड सी. यहाँ हो गया ए बी एंड सी. ठीक है ना? A, B and C, this is debit and this is credit. This is A, B and C. Clear? ये तो हो गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चलो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं हम. सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं. In the question it says actual profit for the year 96 before interest and salaries amounted were rupees 56,000. तो actual profit तो यही था. By profit as per PL account कितना था 56,000. क्लियर? अब कुछ एडजस्टमेंट्स हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी एंड सी का निकाल लेते हैं. 80,000 है और 8% पे दिया है so this will be 6,400. then next is 50,000 into 8%, this will be 4,000. and next is 40,000 into 8%, this is 3,200. प्लस कर लेते हैं 4,000 प्लस 6,400, दिस इज 13,600. ठीक है ना? सैलरी भी है तो सैलरी भी हमें देनी है. टू सैलरी आई थिंक सो बी एंड सी. बी को कितना है 8,000 पर एनम, यानी कि ये एनुअल सैलरी है उसकी. और सी है 6,000. ठीक है? दिस इज 14,000. ठीक है ना? ये क्लियर हो गया. अब डिविजिबल प्रॉफिट्स निकालने हैं हमें. अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में डिविजिबल प्रॉफिट्स निकालने से पहले जो गारंटी वाला अमाउंट है ना उसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी. अब टोटली ए ने ये गारंटी ली थी कि 60,000 फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी. ठीक है ना? 60,000 प्रॉफिट. लेकिन अर्न कितनी हुई एक्चुअल में 56,000. तो कितना लॉस या डेफिशिएंसी ए को बेयर करनी है. ए विल बेयर कितनी करनी है 4,000
ऑब्वियसली 4000 बेयर करनी, यानी कि 4000 उसे कंट्रीब्यूट करना होगा फर्म को। अब क्योंकि किसी पार्टनर को कंट्रीब्यूट नहीं करना है, फर्म को कंट्रीब्यूट करना है, क्लियर। तो फर्म को कंट्रीब्यूट करेंगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन में वो चीज क्रेडिट साइड हो जाएगी। ऑब्वियसली हम अप्रोप्रिएशन में सारी एडजस्टमेंट या काउंटिंग इसी तरफ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो गया। सैलरी एक्सपेंस है, कंपनसेशन या मैनेजर की कमीशन, ये सब रिजर्व्स एंड ऑल, ये सब क्या है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस हैं, तो डेबिट हो जाता है। अब ऑब्वियसली अगर ए को, फर्म को ये 4000 कंट्रीब्यूट करने हैं क्योंकि उसने गारंटी ली थी, सो ऑब्वियसली फर्म के लिए तो ये प्रॉफिट है, तो फर्म के लिए प्रॉफिट है तो ये इसको हम यहाँ दिखाएंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, क्लियर। इसको कैपिटल अकाउंट से एंट्री करेंगे 4000 की, ठीक है। एंड अगर लॉजिकली वाइज भी देखा जाए तो ऑब्वियसली अगर हम जर्नल एंट्री को स्टडी करें या जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो भी यही होगा कि रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी इनकी इनकम होती है क्रेडिट हो जाती है, जो भी इनको देना होता है फर्म को या एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट हो जाता है। तो एंट्री, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही बनेगी विथ 4000। तो चाहे इसे ऐसे समझ लो, तो अब एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड यहां बना लेते हैं हम टू, कंप्लीट कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है 4000, क्योंकि सिर्फ ए ने ही गारंटी ली थी, बी और सी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हमने हैंड टू हैंड साइमल्टेनियसली ये जर्नल एंट्री भी कंप्लीट कर ली, क्लियर। अब क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब इस एंट्री के बाद कंप्लीट हुआ, इसके बाद अब हम डिविजिबल प्रॉफिट्स निकालेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट्स फिर हम 56000 से ही 56000 में ही डिवाइड कर लेते अमंग द पार्टनर्स, जो कि रॉन्ग हो जाता, क्लियर। अब ये ऑब्वियसली 60000 हो गया, तो अब 60000 को हमें डिवाइड करना है, ठीक है ना। 60000 को हमें डिवाइड करना है, सॉरी नॉट 60000 बट इसका टोटल 60000 हुआ। एंड अगर हम ये एंट्री शो नहीं करते तो 56000 माइनस 13600 माइनस 14000 के बाद जो अमाउंट आती है वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली वो शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाता। बट नाउ इन दिस केस 60000 में से हमें 13600 डिस्ट्रीब्यूट करना है माइनस 14000, तो अब कितना आया 32400, ठीक है। यानी कि जो प्रॉफिट निकल के आया वो आया 32400, और अब हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, 32400 इन द रेशियो कितना दिया है 5:3:2, ठीक है। तो ये 5, ये आ जाएगा 16200, इसको भी निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 9720 एंड 32400 to 2 divided by 10, this is 6480, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो यहां से हमारा निकल के आया डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो दैट इज वाई नाउ यू सी, दैट इज वाई दिस एंट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको मिस आउट मत कर जाना, नहीं तो यहाँ पे ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये गलत हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले क्रेडिट साइड तो हम इसका शो करेंगे कैपिटल्स का बाय
बैंक अकाउंट कितना है? 80,000। 80,000, ये है 50,000 एंड ये है 40,000। क्लियर? सो बाय बैंक करके हम शो करेंगे 80,000, 50 एंड 40,000, ये कैपिटल की अमाउंट थी हमारी। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना था? 6400। देन 4,000 एंड देन 3,200। क्लियर? सैलरी भी शो करेंगे। ए को तो कोई सैलरी नहीं है, बी इज 8,000 एंड सी इज 6,000। ठीक है ना? ये पीएल अप्रोप्रिएशन वाली एंट्री हमने यहाँ ऑलरेडी शो कर दी है एक अकाउंट में, दैट इज टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,000। ठीक। अच्छा, अब सिर्फ हमारा प्रॉफिट्स बचता है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है? 16,200, देन 9,720 एंड देन 6,480। ठीक है? क्लियर हो गया? चलो इसका टोटल कर लेते हैं, जो भी आपका बैलेंस आएगा वो आपका आंसर है। ठीक, चलो लेट्स कैलकुलेट ए, दैट इज 80,000 प्लस 6,400 प्लस 16,200, दिस इज 1,02,600। 1,02,600 ये दोनों तरफ लिखाएंगे माइनस 4,000, so this is 98,600। 98,600, तो ये तो आ गया ए का बैलेंस। टू बैलेंस सीडी करके हम इसको बैलेंसिंग फिगर, एंड बेसिकली दिस इज योर आंसर फॉर ए। तो ए का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस है 98,400। बी का निकाल लेते हैं। 50,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 9,720, तो ये आ गया 71,720। ठीक है? यहाँ पे डेबिट साइड कुछ है नहीं, तो दिस विल बी दी बैलेंस। 71,720 डेबिट बैलेंस है। ठीक है? डेबिट साइड आ गया। देन 40,000 प्लस 3,200 प्लस 6,000 प्लस 6,480, so this is 55,680। 55,680। ठीक है? ये दोनों तरफ हमने लिख दिया 55,680। क्लियर? सो दिस इज योर बेसिकली, ये जो चीज है आपके, ये तीन बैलेंसेस, दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में पीएल अप्रोप्रिएशन भी हमने सॉल्व किया, वो क्लियर हो गया होगा आई होप सो आपको। एंड देन दे हैव आस्क्ड कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमें क्रिएट करना है। तो गारंटी वाले क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है वो आपको सीधे सीधे जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा कुछ दें, वैसा भी दे सकते हैं। और ऐसा भी आ गया, अगर ओवरऑल फर्म की प्रॉफिट को किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी किया हो, या इसकी जगह अगर ए और बी करते कि जो भी डेफिशिएंसी हो वो ए और बी बेयर करेंगे, तो उसका रेशियो दिया होगा। अगेन देन जो भी डिफरेंस होगा उसको हम कैलकुलेट करके, जो नया हमने किया है उसमें यही किया है कि अब रिस्पेक्टिवली वो एंट्री कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट साइड आएगी। वाई? बिकॉज उतना पार्ट वो फर्म को दे रहे हैं अमाउंट, एंड फाइनली वो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड उसको हम शो करेंगे। इसके बाद ही जो अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट होगा और वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये गारंटी वाले क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जो फंडामेंटल वाला पार्ट था। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम इसका सेकेंड पार्ट पार्टनरशिप का स्टार्ट करेंगे, दैट इज
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म्स। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे चेंज होता है, रिस्पेक्टिव चीजें कैसे ऑल्टर होती हैं, उसको हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।